हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू द यूट्यूब चैनल ऑल ओवर लर्निंग फॉर यू। तो यस, एज यू ऑल नो दैट कि बच्चों हम लोगों ने जो है 11th स्टैंडर्ड फिजिक्स का महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड यूनिट्स एंड मेजरमेंट चैप्टर स्टार्ट किया था, राइट। तो वहाँ पे हमने ऑलमोस्ट काफ़ी चीज़ें कवर कर ली है। वी हैव मेजर्ड द हमने जो है मेजरमेंट ऑफ लेंथ तक का पार्ट कवर किया हुआ है। अगर आपने वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज़ इसके प्लेलिस्ट में जाइए, राइट। तो प्लेलिस्ट में मैंने इसका पूरा वीडियो जो है अपलोड किया हुआ है। ओके, तो आज का जो टॉपिक है जिसपे हम बात करने वाले हैं दैट इज आवर मेजरमेंट ऑफ मास एंड मेजरमेंट ऑफ टाइम। तो सबसे पहले बच्चों वी विल गोइंग टू कवर मेजरमेंट ऑफ मास। ओके, देखो जब हम बात करते हैं मेजरमेंट ऑफ मास की तो आप लोग सोचोगे कि सर मेजरमेंट ऑफ मास में पढ़ने की क्या जरूरत है। हमारे पास कोई भी ऑब्जेक्ट को अगर हमें मेजर करना है, उसका मास अगर हमें मेजर करना है तो हमारे पास जो है वेइंग मशीन है, राइट। तो उसके हम उसका मास जो है मेजर कर सकते हैं। बट बच्चों एक क्वेश्चन आपके माइंड में कभी आया या नहीं आया, आई डोंट नो, बट मैं आपको क्वेश्चन वो लेके आता हूँ। देखो एक चीज़ ऐसी होती है कि जब भी हम किसी चीज़ को मेजर करते हैं, फॉर एग्जांपल अगर मुझे कोई चीज़ जो है 1 kg मेजर करना है, राइट। अगर किसी को 1 kg मेजर करना है तो आप लोगों ने कभी ये सोचा या नहीं सोचा कि ये 1 kg का कॉन्सेप्ट आया कैसे। हमने मतलब देखो जब भी हम किसी चीज़ को मेजर करते हैं तो हमारे पास एक स्टैंडर्ड यूनिट होता है। जब आप किसी ग्रोसरी शॉप पे जाते हो मेजर करने के लिए तो आपका जो वजन कांटा होता है, राइट। अब ये तो काफ़ी पुराने ज़माने वाला है बट अभी इसी को काम चलाते हैं हम लोग। तो ये जो बीच का कांटा है, अगर उसने यहाँ पे 1 kg का बटकरा रखा हुआ है तो आप यहाँ पे जो भी कुछ सामान डालोगे, राइट, तो अगर वो सामान 1 kg है तो ये बीच का जो बटकरा है वो ऐसे सेंटर में आ जाएगा, है ना। सेंटर में आ जाएगा मतलब दोनों इक्वल है। मतलब हमारे लिए अभी 1 kg का स्टैंडर्ड मेजरमेंट ये बटकरा है, राइट, जिसको हम यूज करते हैं। बट इसका स्टैंडर्ड क्या है, इसे कहां से मेजर करके 1 kg बनाया। आर यू गेटिंग द क्वेश्चन। अगर हम कुछ सामान लेने जाते हैं तो वो इससे वजन करके देता है। मतलब एक स्टैंडर्ड यूनिट वो किसे मेजर कर रहा है, इस बटकरे को, राइट। तो इस बटकरे की मदद से वो क्या करता है, वो अपना एक मेजरमेंट करता है। बट बच्चों अगर मैं आपको बोलूं कि इसे हमने 1 kg कैसे मेजर करके बनाया, तो इस यूनिवर्स में या इस वर्ल्ड में मैं बात करूं, यूनिवर्स को छोड़ दो, इस वर्ल्ड में अगर मैं देखूं तो ये जो मेजरमेंट का कॉन्सेप्ट है मास का, ये कैसे आ गया। तो बच्चों यहाँ पे आप देखोगे अगर हम बात करें यूनिट मास जो है, हम मास की जब बात करते हैं तो अभी तक का जो हमारा मास था ना बच्चों, वो मेजर होता था विद द हेल्प ऑफ प्लेटिनियम इरिडियम एलॉय। ओके, किससे मेजर होता था। बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है बच्चों, इसको याद रख लेना, एमसीक्यू में पूछेंगे आपको, राइट, पूछ सकते हैं। प्लेटिनियम इरिडियम एलॉय, सो दिस इज अ मटेरियल, एक सब्सटेंस जो यूज होता था मेजरमेंट ऑफ मास के लिए। बच्चों ये रखा गया था इन इंटरनेशनल ब्यूरो ऑफ वेट्स एंड मेजरमेंट इन फ्रांस। ये फ्रांस में रखा गया था, इन इंटरनेशनल ब्यूरो ऑफ वेट्स एंड मेजरमेंट। तो बच्चों ये क्या है, ये प्लैटिनम इरिडियम एलॉय क्या है। बच्चों ये एक मटेरियल है जिसे रखा गया था और जिसे एक स्टैंडर्ड यूनिट मानते थे 1 kg का। अगर कोई चीज इसके बराबर हो तो वो 1 kg कहलाती थी, राइट। तो इस तरीके से हमारा जो मेजरमेंट होता था, इसे रखा गया था बच्चों इन द ईयर 1889, राइट। इन द ईयर 1889 तक 9 में इसे रखा गया था। और तब से अब तक, मतलब मैं बोलूँ 2019 तक, तो यहाँ पे जो है इसी को हम लोग जो है एक स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ मेजरमेंट मानते थे, राइट। बट क्या हुआ कि ये जो मटेरियल है प्लैटिनियम इरिडियम एलॉय, जो कि रखा गया था एट इंटरनेशनल ब्यूरो ऑफ वेट्स एंड मेजरमेंट फ्रांस में, जो कि पेरिस के पास में है। तो यहाँ पे ऐसा कुछ हुआ कि ये धीरे धीरे ना डस्ट पार्टिकल को ट्रैप करने लगा। धीरे धीरे एटमॉस्फेयर के जैसे इसके अंदर कुछ चेंजेस आने लगे, और जिस वजह से क्या हुआ, इसका जो एक स्टैंडर्ड वेट था ना ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, वो क्या हुआ, धीरे धीरे जो है चेंज होने लगा। तो जिसकी वजह से उन्हें एक ऐसा मटेरियल चाहिए था जो उन्हें कांस्टेंट वेट दे, जो कभी भी फ्यूचर में चेंज ना हो। तो यहाँ पे अब किस मटेरियल को चूज किया जाए। तो बच्चों हम बात करेंगे इन द ईयर, आई थिंक इट्स 20th मई, ओके, इन द ईयर 20th मई 2019। बताओ यहां से लेकर यहां तक, ठीक है। इन द ईयर 20th मई 2019 हम लोगों ने डिसाइड किया कि अगर हमें एक प्रॉपर वेट का मेजरमेंट लेना है तो हमें किसका सहारा लेना होगा। हमें सहारा लेना होगा बच्चों इलेक्ट्रिक करंट का। आइला सर ये क्या बोला आपने, इलेक्ट्रिक करंट। करंट से हम कैसे मेजरमेंट करेंगे। यस बच्चों, करंट से हम मेजरमेंट कर सकते हैं।
कैसे मेजरमेंट करेंगे? तो देखो इलेक्ट्रिक करंट जो है वो क्या करता है, देखो जब भी हम किसी चीज पे करंट, अभी आप लोगों को पता होगा हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक क्रेन यूज करते हैं, जब हम किसी मटेरियल पे करंट पास करते हैं, अगर आपने सोलेनॉइड का कॉन्सेप्ट पढ़ा होगा, जब उसमें हम करंट पास करते हैं तो उसमें क्या होता है, वो टेम्पररी मैग्नेट की तरह बिहेव करता है। जब आप करंट रिमूव कर दोगे तो फिर से एक मटेरियल बन जाएगा। आपको पता होगा, आपने 10th में चैप्टर पढ़ा होगा या पढ़ोगे आप अभी 11th 12th में भी, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, जिसमें आप पढ़ोगे कि अगर किसी भी वायर से आप करंट पास करो तो उसके सराउंडिंग में मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होती है। तो यहाँ पे बच्चों एक्चुअली क्या था कि हमने इलेक्ट्रिक करंट का ऐसा कॉन्सेप्ट यूज किया कि हमने इलेक्ट्रिक करंट से जो है मेजरमेंट लेना है मास का। ओके, अब ये कैसे करेंगे? तो हमने एक ऐसी चीज सोची कि हम एक ऐसा सेंसिटिव डिवाइस बनाएंगे जिसमें हम दो साइड लेंगे, राइट। एक साइड हम क्या करेंगे, करंट पास करेंगे, समझो ये एक मेरा मेजरमेंट है, एक साइड हम करंट पास करेंगे और दूसरी साइड, और ये डिवाइस जो बच्चों ये बहुत ही सेंसिटिव होगी, बहुत ही ज्यादा सेंसिटिव होगी। अगर मैं सेंसिटिव का एग्जांपल दूं तो आपको पता होगा जो सोनार लोग, अगर आपने देखा होगा जो गोल्ड स्मिथ वाले होते हैं, जो सोनार होते हैं, उनके पास जो मेजरिंग डिवाइस होती है, राइट, जो मेजर करता है वेट ऑफ द सोना, है ना, तो वहां पे आपने देखा होगा उनका डिवाइस छोटा सा होता है और वो काफी सेंसिटिव होता है, क्योंकि सोनार लोग का अगर उसका वेट अगर बच्चों 0.01 ग्राम से भी चेंज होता है ना तो उसमें बहुत पैसे का फर्क आ जाता है, राइट। तो यहाँ पे इसलिए जो है यहाँ पे क्या होता है, वो डिवाइस का सेंसिटिव होना बहुत जरूरी है। तो इस वजह से क्या किया, एक ऐसी डिवाइस ली जो बहुत सेंसिटिव है और एक साइड करंट पास किया और एक साइड हमने मेजर किया कि 1 kg वेट कब तक बैलेंस होता है। तो इस तरीके से हम लोग ने जो है करंट को, इलेक्ट्रिक करंट को यूज किया फॉर द कॉन्सेप्ट ऑफ वेट मेजरमेंट, या हम बोलेंगे मास मेजरमेंट। तो बच्चों यहाँ पे हम मास के मेजरमेंट के लिए अभी इलेक्ट्रिक करंट का सहारा ले रहे हैं। कब से ले रहे हैं? 20 मई 2019 से। ओके, तो सर यहाँ पे ठीक है, आप बोल रहे हो मेजरमेंट का सहारा, ठीक है, हम 1 किलो 2 किलो 100 किलो तक, 400 500 600 किलो तक या 1000 किलो तक इससे मेजर कर सकते हैं, राइट, करंट से। बट सर व्हाट अबाउट द अदर वेट्स? अगर मैं आपको बोलूं सर मुझे मेजर करके बताओ मास ऑफ अर्थ, राइट, आप अर्थ का मास मेजर करके बताओ, तो क्या अर्थ का मास मेजर करना इतना इजी होगा, राइट? आप सोच रहे हो मैं क्या बोल रहा हूं? अगर मैं आपको बोलता हूं आप मुझे मेजर करके बताओ मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, राइट, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, या फिर मैं बोलता हूं मास ऑफ प्रोटॉन, तो क्या ये मास ऑफ इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन मेजर करना इतना इजी होगा? नो बच्चों, दिस इज नॉट अ इजी टास्क। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, हम ऐसा कौन सा इंस्ट्रूमेंट यूज करेंगे? या फिर मैं आपको बोलूँ आप मुझे मेजर करके बताओ मास ऑफ एटम या मास ऑफ मॉलिक्यूल्स, तो यहाँ पे कॉन्सेप्ट चेंज हो जाते हैं। ठीक है, जब हम बात करते हैं मास ऑफ एटम या मास ऑफ मॉलिक्यूल्स की, तो आपने भी पढ़ा होगा बच्चों, इसके लिए हम लोग जो है यूज करते हैं कार्बन एटम को। अगर आपको पता होगा C12, राइट, तो वी यूज कार्बन एटम फॉर द मेजरमेंट ऑफ द मास। ओके, so to measure the mass of a small entity such as atom or a molecule or a nuclei, तो हम लोग यहाँ पे जो है एटॉमिक मास यूनिट का यूज करते हैं, जो कि C12 कार्बन का है, राइट। किसका है? C12 कार्बन का। आप लोगों ने इसके बारे में आपके लोअर क्लासेस में भी पढ़ा होगा और आप केमिस्ट्री में भी इसको बहुत ज्यादा डीपली पढ़ने वाले हो। तो एक्चुअली में जब मैं यहाँ पे बोलता हूँ कार्बन को मैं यूज कर रहा हूँ फॉर द एटॉमिक मास यूनिट मेजरमेंट, तो बच्चों ये एटॉमिक मास यूनिट मेजरमेंट किस तरीके से होता है और ये बाय द वे होता क्या है, किस तरीके से हम एटॉमिक मास यूनिट को मेजर करते हैं? तो एक्चुअली क्या हुआ था कि जब हम किसी भी एटम, जब एटम्स डिस्कवर हुए थे, राइट, अलग अलग एलिमेंट डिस्कवर हुए थे, तो उस एलिमेंट्स को हमें एक वेट देना था जिसको हम लोग एटॉमिक मास यूनिट से वेट देते थे। क्योंकि ये क्यों देते हैं हम लोग? क्योंकि एटम्स का वेट इतना छोटा होता है जिसको केजी में रिप्रेजेंट करना बहुत डिफिकल्ट है, तो व्हाट वी डू, वी रिप्रेजेंट इट ऑन द बेसिस ऑफ एटॉमिक मास यूनिट। और ये एटॉमिक मास यूनिट के लिए हमें एक स्टैंडर्ड एटम चूज करना था। अगर आपको नहीं पता है तो सबसे पहले हमने स्टैंडर्ड एटम ना हाइड्रोजन को चूज किया था, और हाइड्रोजन के बेसिस पे हम बाकी सारे एटम्स का जो है एटॉमिक मास यूनिट जो है प्रोवाइड करते थे। बट आफ्टर पीरियड ऑफ टाइम ऐसा हुआ कि हमने कार्बन को चूज किया बिकॉज कार्बन एक स्टेबल है और दूसरी बात इसके बहुत सारे आइसोटोप्स भी अवेलेबल है। देयरफॉर वी चूज कार्बन एज एन स्टैंडर्ड यूनिट फॉर एटॉमिक मास यूनिट। तो अभी के लिए हम जितने भी एटॉमिक मास यूनिट देते हैं, जितने भी एलिमेंट्स को, तो वो हम कार्बन के बेसिस पे देते हैं, ना कि हाइड्रोजन के बेसिस पे देखें। अच्छा, इसके ऊपर एक अलग से बहुत टॉपिक है कि किस तरीके से एटॉमिक मास यूनिट को मेजर किया जाए, और ये काफी इंपॉर्टेंट है बिकॉज जब आपको मैं 12th में चैप्टर पढ़ाऊंगा, आई थिंक रेडिएशन वाला, राइट,
न्यूक्लियाई एंड रेडिएशन, तो उसमें बच्चों ये टॉपिक बहुत कॉन्सेप्ट जो कि बहुत यूजफुल होने वाला है। तो इसके लिए मैं एक अलग से वीडियो अपलोड कर दूंगा कि एटॉमिक मास यूनिट और केजी में कैसे डिफरेंस है, कैसे कन्वर्जन किया जाए, और एटॉमिक मास यूनिट किस तरीके से कन्वर्ट होता है, व्हाई वी चूज कार्बन ओनली, और कार्बन को चूज करके हमने कैसे दूसरे एटम्स को मेजरमेंट किया है। तो इस पर एक अलग से वीडियो आएगी, वो अभी इस वीडियो में हम इंक्लूड नहीं करते हैं क्योंकि ये वीडियो कुछ अलग है। तो यहाँ पे हमारा था मेजरमेंट ऑफ मास का, जिसमें हमने बताया कि मेजरमेंट ऑफ मास के लिए सबसे पहले हम यूज करते थे किसे बच्चों, यस नाम याद रखो, प्लेटिनियम इरिडियम एलॉय को यूज करते थे, जो कहां पे रखा गया था, इंटरनेशनल ब्यूरो ऑफ वेट्स एंड मेजरमेंट विच इज इन फ्रांस, और ये कब रखा गया था, इन द ईयर 1889। बट क्या हुआ, ड्यू टू सम एटमॉस्फेरिक चेंज, एटमॉस्फेरिक मॉइस्चर एंड ऑल, और कुछ डस्ट पार्टिकल को वो ट्रैप करके उसके वेट्स में कुछ चेंज आ गया, जिसको हमने एक स्टैंडर्ड वेट माना था, जिसमें चेंजेस आ गए, और उस चेंज की वजह से क्या हुआ, हमने इन द ईयर 2019 20 में को हमने इलेक्ट्रिक करंट को एक स्टैंडर्ड वेट के लिए हमने जो है चूज किया, राइट। तो हमने क्या किया, एक साइड में करंट पास करेंगे जो कि बहुत सेंसिटिव डिवाइस होगा, और दूसरे साइड में हम वेट रखेंगे। तो जहां पे हमारा 1 kg वेट बैलेंस हो गया, मतलब मेरा ये 1 अमाउंट, इतना इलेक्ट्रिक करंट मेरा 1 kg का होता है। ओके, तो ये इस तरीके से कुछ हमारा कॉन्सेप्ट था, राइट। और अगर मैं बोलूं, अगर मुझे अर्थ का मास मेजर करना, ये तो टॉपिक रह गया, तो अर्थ का मास आप कैसे मेजर करोगे, तो इसके मेजरमेंट के लिए बच्चों एक चीज हमारे पास है जो कि है, हम यूज कर सकते हैं न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, राइट। कैसे करेंगे बच्चों, न्यूटन्स लॉज ऑफ ग्रेविटेशन, आपने ये फॉर्मूला पढ़ा होगा, राइट, दैट इज F इक्वल्स टू G m1 m2 बाई आर स्क्वायर, राइट। तो इस फॉर्मूले को यूज करके हम लोग जो है मास ऑफ एनी प्लैनेट या एनी हैवी बॉडी जो हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। सो आई होप आपको ये टॉपिक क्लियर हुआ हो, व्हाट इज मेजरमेंट ऑफ मास। अब इसके बाद हमारा जो दूसरा टॉपिक है दैट इज मेजरमेंट ऑफ टाइम, जिसको हम स्टार्ट करेंगे, राइट। तो इसका एक स्क्रीनशॉट ले लो छोटा सा, फिर हम आगे बढ़ते हैं बच्चों, ठीक है। चलिए, ओके वेल, सो नाउ वी विल स्टडी मेजरमेंट ऑफ टाइम बच्चों। अब ये भी एक बहुत ही इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है मेजरमेंट ऑफ टाइम, कि हमने टाइम का मेजरमेंट कैसे जो है शुरुआत किया। अब आप सबको पता है कि हम लोग जो है टाइम का मेजरमेंट करते हैं, तो सबके पास भाई घड़ी है, तो घड़ी में टाइम देख लेते हो। बट बच्चों यहाँ पे कुछ ऐसा है कि घड़ी की टाइम ऊपर नीचे हो सकती है ना, कभी भी आपको ये राइट टाइम नहीं दिखाएगी। बट आपको एक चीज़ पता होगी कि अगर आप कोई भी न्यूज़ चैनल ओपन करो, या अगर आपने अभी तो आजकल मोबाइल फ़ोन में भी जो है GPS होता है, जो आपको एक प्रॉपर एग्जैक्ट टाइम बताएगा, और आपने चीज़ नोटिस किया होगा कि हर जगह वो एक वही सेम टाइम होता है। तो ये किस चीज मतलब किसके ऊपर ये बेस्ड होता है कि हर जगह हमारा सेम टाइम हो। तो उससे पहले हम एक कॉन्सेप्ट पे बात करते हैं कि मेजरमेंट ऑफ टाइम जो हम किस तरीके से लेते हैं। तो जब हम बात करते हैं मेजरमेंट ऑफ टाइम की बच्चों, तो यू कैन सी कि मेजरमेंट ऑफ टाइम के लिए हमारे पास बहुत सारे कॉन्सेप्ट है जो हमने पहले देखे थे। तो सबसे पहला है हमारे यहाँ पे, इन एंशिएंट टाइम सन क्लॉक वॉज यूज्ड टू मेजर टाइम। मैं बात करूं बच्चों सन क्लॉक की, तो आप सबको पता है कि सन क्लॉक को जो हम पहले यूज करते थे फॉर द मेजरमेंट ऑफ टाइम, अब ये प्रोसेस कैसे होता था, राइट। हाउ वी यूज सन क्लॉक फॉर द मेजरमेंट ऑफ टाइम। तो बच्चों आपको पता होगा जंतर मंतर, राइट। आप लोग यहाँ पे स्क्रीन पे पिक्चर देख पा रहे होगे। तो बच्चों ये जो जंतर मंतर है, ये जो यूज होता था फॉर द मेजरमेंट ऑफ टाइम, राइट, अभी भी ये प्रेजेंट है, राइट। बहुत ही ब्यूटीफुल, आप जाके देख सकते हो। तो बाय द वे ये सन मतलब ये जो है सन की रोशनी जो पड़ती है उस पर, तो उससे हम लोग अलग अलग जो है टाइम का मेजरमेंट होता है, तो उससे जो है ये टाइम मेजर होता था, राइट। बट यहाँ पे जो है ये मेजरमेंट एक एग्जैक्ट मेजरमेंट नहीं होगा, जिसपे मैं बाद में चर्चा करूंगा कि एग्जैक्ट मेजरमेंट क्यों नहीं है। फिर बच्चों हम लोगों ने यूज किया पेंडुलम क्लॉक। आप सबको पता होगा, बहुत टाइम आप लोगों ने देखा होगा, बहुत घर में पेंडुलम क्लॉक, मतलब जब हम बात करेंगे हमारे एंशिएंट टाइम के थोड़ा बाद में, तो पेंडुलम क्लॉक का जो है सिस्टम यूज हुआ था, राइट। बट पेंडुलम क्लॉक भी आज के टाइम पे आप देखोगे तो कहीं नहीं दिखता है। ओके, इसके बाद बच्चों अगर हम बात करेंगे तो अ मीन सोलर डे वाज आल्सो यूज्ड टू मेजर टाइम। अ मीन सोलर डे, अभी जब मैं बात करता हूं बच्चों एक मीन सोलर डे की, तो मीन सोलर डे का मतलब क्या होता है। अब आप सबको पता है कि हमारे पास एक दिन में, है ना, एक दिन में कितने घंटे होते हैं भाई, 24 घंटे होते हैं। तो 24 घंटे का कैलकुलेशन ये लोगों ने किस तरीके से किया था। जैसे हम सबको पता है कि एक घंटे में जो है हमारे पास एक मिनट में, सी अगर मैं 24 आवर्स को सेकंड में कन्वर्ट करूं तो देखो कैसे कन्वर्ट होगा। आप सबको पता है कि वन डे में, मैं वन डे क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि एक दिन में हमारा अर्थ पूरा एक चक्कर कंप्लीट करता है। एक चक्कर मतलब खुद का एक रोटेशन वो कंप्लीट करता है, ठीक है।
तो मैं बात कर रहा हूँ बच्चों मीन सोलर डे की। मीन सोलर डे मतलब सुबह से लेके शाम तक या रात तक, राइट, पूरा दिन जब होता है मेरा, तो एक दिन में हमारे पास कितना होता है, 24 आवर्स होते हैं, राइट। अब ये 24 आवर्स में, राइट, तो मेरे पास 24 घंटे हैं, तो मैं ऐसे बोल सकता हूँ मेरे पास 1 आवर में 60 मिनट्स होता है और 1 मिनट्स में 60 सेकेंड्स होते हैं, ठीक है। तो अगर मुझे इसका कैलकुलेशन करना है कि मेरे पास 1 डे में कितने सेकेंड्स होते हैं, तो इसका कैलकुलेशन बच्चों इज गोज वेरी सिंपल। आपको क्या करना है, 24 इंटू 60 कर देना है। क्यों? क्योंकि 24 घंटा है तो 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं और 60 मिनट में 60 सेकेंड्स होते हैं, तो ये आपका कन्वर्जन हो जाएगा सेकेंड्स में, जो कि आपको आंसर देगा बच्चों 86400 सेकेंड्स। कितना देगा? 86400 सेकेंड्स। इसका मतलब ये होता है कि हमारे एक दिन में 24 घंटे में हमारे पास बच्चों कितने सेकेंड्स हैं? यस, तो हमारे पास जो है 86400 सेकेंड्स होते हैं इन 1 डे। तो अगर मैं आपको बोलूं कि एक सेकेंड का कैलकुलेशन क्या हो जाएगा, तो सिंपली आप क्या करो, इसको डिवाइड कर दो, 1 डिवाइड बाय 86400 कर दो, राइट, 86400, so this will be equal to 1 second. This will be equal to 1 second. But wait, क्या ये हमेशा कैलकुलेशन मेरा इक्वल होने वाला है? नहीं बच्चों। क्यों नहीं होगा? क्योंकि हम सबको पता है कि हमारा जो सोलर डे है, जो हमारा एक दिन का कैलकुलेशन है, एक दिन में 24 घंटे होते हैं, ये कभी कभी ऊपर नीचे हो जाता है। आप सबको पता है लीप ईयर आते हैं, राइट। ये लीप ईयर क्यों आता है? बिकॉज ऑफ द चेंजेस इन द रोटेशन। यहाँ पे हर बार अर्थ को एक रोटेशन कंप्लीट करने में 24 आवर्स नहीं लगता, यहाँ पे माइनर चेंजेस होते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है कि ये मेजरमेंट लेना हमारे लिए अप्रोप्रिएट नहीं होगा, जो कि हमें प्रॉपर टाइम का कैलकुलेशन नहीं देगा। तो इसके लिए हम क्या करेंगे? मैंने यहाँ पे लिखा है अ मीन सोलर डे वॉज ऑल्सो यूज टू मेजर टाइम, जो कि मैंने ये आपको बताया, बट नाउ वी यूज एटॉमिक क्लॉक। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट बच्चों। नाउ वी यूज एटॉमिक क्लॉक। अब ये एटॉमिक क्लॉक क्या है? क्या हम एटम बॉम्ब यूज करने वाले हैं क्या? नो, हम वी आर नॉट गोइंग टू यूज एनी एटम बॉम्ब, राइट। हम लोग यहाँ पे एटॉमिक क्लॉक यूज करने। एटॉमिक क्या होता है? एटम्स। हम किसी एटम का सहारा लेंगे। अब सर ये एटम का सहारा क्यों लिया जा रहा है? एटम से हमें ऐसे क्या करना है? तो देखो बच्चों, यहाँ पे मैंने लिखा है ये मेजरमेंट कैसे होने वाला है। देखो मैंने बोला है नाउ वी यूज एटॉमिक क्लॉक फॉर मेजरमेंट ऑफ स्टैंडर्ड टाइम। आप सबको पता है अभी के टाइम पे हमारा स्टैंडर्ड टाइम जो है वो कहाँ से आता है? न्यू दिल्ली से आता है ना। अगर हम मोबाइल में स्टैंडर्ड टाइम सेट करते हैं तो न्यू दिल्ली का सेट करते हैं। क्यों? क्योंकि हमारा जो ये एटॉमिक क्लॉक है ये न्यू दिल्ली से जो है हमारा सेट हुआ है। तो हम ये न्यू दिल्ली के लिए ही क्यों ले रहे हैं, बाकी जगह के लिए क्यों नहीं ले रहे हैं, राइट। उसका भी आंसर मैं आपको दूंगा। नाउ सी, ये एटॉमिक क्लॉक का कैलकुलेशन कैसे होता है? सो इट इज बेस्ड ऑन पीरियोडिक वाइब्रेशन प्रोड्यूस्ड इन द सीजियम एटम। अब बच्चों ये बहुत ही एक इंपॉर्टेंट चीज है। सी, वी आर टॉकिंग अबाउट पीरियोडिक वाइब्रेशन ऑफ अ सीजियम एटम। सीजियम एटम, सीजियम एटम क्या है? सीजियम एक एलिमेंट है, जैसे हाइड्रोजन है, सोडियम है, राइट, बेरिलियम है, बोरॉन है, कार्बन है, नाइट्रोजन है, वैसे सीजियम भी एक एटम है, ठीक है। तो बच्चों यहाँ पे पीरियोडिक वाइब्रेशन ले रहे हैं हम लोग। देखो अभी हर एक एटम का, हर एक इलेक्ट्रॉन का एक वाइब्रेशन होता है, हर एक ऑर्बिटल्स का एक वाइब्रेशन होता है। इस वाइब्रेशन को आप बहुत ही डीपली स्टडी करोगे जब आप 12th भी पास करके जाओगे। ये वाइब्रेशंस को हम अभी 11th 12th पे नहीं ज़्यादा स्टडी करेंगे, ठीक है। बट आप जब 12th पास करके जब आप प्रॉपरली फिजिक्स में, अगर आप कोर फिजिक्स में पढ़ाई करते हो तो आपको इनके ऊपर जो है डील करना होगा। इसके बहुत सारे वैल्यूज भी हम कैलकुलेट करते हैं, बट फिलहाल के लिए आपको अभी मैं एटॉमिक वाइब्रेशंस की बात कर रहा हूँ। वाइब्रेशंस क्या होता है? देखो जब भी मैं बोलता हूँ एक एटम वाइब्रेट हो रहा है ना, तो वो 1 सेकंड में कितने वाइब्रेशंस प्रोड्यूस कर रहा है। तो वैसे ही मैं बात कर रहा हूँ सीजियम एटम के पीरियोडिक वाइब्रेशन की। मैं पीरियोडिक मतलब क्या होता है बच्चों? व्हाट यू मीन बाय पीरियोडिक? पीरियोडिक मतलब एक वाइब्रेशन लेने में उसे जितना समय लगता है तो वो हर बार कांस्टेंट होगा। पीरियोडिक मतलब एक कांस्टेंट वाइब्रेशन, राइट। मतलब उसे, जैसे अभी मैं एक एग्जांपल देता हूँ। मान लो मुझे मैं एक सर्कल है या एक कोई ऑब्जेक्ट है जो एक सर्कल कंप्लीट कर रहा है, तो उसे एक सर्कल कंप्लीट करने में 1 सेकंड लगा, तो दूसरी बार भी वो एक सर्कल कंप्लीट करेगा तो फिर से उसे 1 सेकंड लगेगा, तीसरी बार करेगा तो फिर से उसे 1 सेकंड लगेगा। तो ऐसी चीजों को हम बोलते हैं पीरियोडिक। पीरियोडिक मतलब क्या है कि इनका टाइम इंटरवल सेम होगा, है ना। तो ऐसे, तो हमने बोला
कि मेजरमेंट ऑफ एटॉमिक क्लॉक है, जो टाइम का मेजरमेंट है ऑन द एटॉमिक क्लॉक, वो उसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, वो डिपेंड कर रहा है पीरियोडिक वाइब्रेशन के, किसके पीरियोडिक वाइब्रेशन के, सीजियम एटम के। अच्छा, मैंने यहाँ पे कुछ और लिखा है, द टाइम टेकन फॉर, अब ध्यान से सुनना बच्चों, टाइम टेकन फॉर 9192631770, ये मेरे वाइब्रेशन से, मतलब इतना वाइब्रेशंस होना चाहिए। ये कितना हो जाएगा बच्चों, यूनिट 10, 100,000, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, राइट। उसके आगे फिर जाओ आप, सो इतना ज्यादा वाइब्रेशंस होगा तब जाके आप लोग जो है वो मेरा एक मतलब ये मेरा वाइब्रेशन है किसका, सीजियम एटम का, मतलब वो 1 सेकंड में इतना वाइब्रेशंस क्रिएट करता है। डू यू इमेजिन, 1 सेकंड में बच्चों वो इतना वाइब्रेशंस क्रिएट कर रहा है। तो द टाइम टेकन फॉर दिस मच वाइब्रेशन ऑफ द रेडिएशन प्रोड्यूस्ड बाय द ट्रांजिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, रेडिएशन प्रोड्यूस्ड बाय द ट्रांजिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। बच्चों इलेक्ट्रॉन का जब ट्रांजिशन होगा, आपने अभी आप केमिस्ट्री में पढ़ोगे, इलेक्ट्रॉन जब एक ऑर्बिट से दूसरे ऑर्बिट में ट्रांजिट करता है, तो उसके ट्रांजिशन की वजह से जो रेडिएशन प्रोड्यूस होता है वो एक वाइब्रेशन क्रिएट करते हैं। तो उसके वजह से यहां पे बोला सी the radiation produced by the transition of electron between two hyperfine levels of cesium atom। और मैंने सीजियम एटम भी कौन सा लिया हुआ है बच्चों, मैंने मतलब जो मेजरमेंट कर रहे हैं वो लोग, ठीक है। सीजियम एटम 133, जैसे आपको पता है हर एक एटम का कुछ ना कुछ आइसोटोप्स होता है, हर का नहीं होता बट किसी किसी का, जैसे कार्बन का होता है, हाइड्रोजन का होता है, वैसे ही बच्चों सीजियम का भी एक आइसोटोप है, ये है ना 133, जो कि एक स्टेबल आइसोटोप है। तो बच्चों दो हाइपरफाइन लेवल्स, अब ये लेवल्स क्या, ये मेरे ऑर्बिटल लेवल्स है ना, ये मेरे ऑर्बिटल लेवल्स है, इसलिए मैं कह रहा हूँ आप लोग हायर स्टडी में पढ़ोगे। तो ये मेरे ऑर्बिटल लेवल्स हैं, उस ऑर्बिटल लेवल्स में जब इलेक्ट्रॉन का ट्रांजिशन होगा जिसकी वजह से वो रेडिएशन प्रोड्यूस करेगा, और वो कितना रेडिएशन प्रोड्यूस करेगा बच्चों, वो इतना रेडिएशन प्रोड्यूस करेगा। नाउ यू कैन सी द रेडिएशन नंबर, इस नंबर को याद रख लो, दो वर्ड में याद रखो, 9192631770 फोन नंबर होता है ना, वैसे याद रख लो। क्या बच्चों, 9192631770। ओके, सो दिस मच वाइब्रेशन इज प्रोड्यूस्ड बाय द सीजियम 133 एटम। अब बच्चों इसी को हमने क्यों चूज किया, हमने सीजियम एटम को ही क्यों चूज किया बच्चों, वो 1 सेकेंड में इतना वाइब्रेशन क्रिएट कर रहा है। और आप बिलीव नहीं करोगे, अगर हम 1000 मिलियन टाइम्स भी टेस्ट कर लेना तो भी वो इक्का दुक्का ऊपर नीचे होगा, नहीं तो वो हमें इतने ही वाइब्रेशन शो करता है, वो हमें इतने ही वाइब्रेशंस शो करता है। मतलब यहाँ पे ये बहुत ही ज़्यादा एक्यूरेट है, बहुत ही ज़्यादा एक्यूरेट है, इसलिए हम लोग जो है सीजियम एटम का क्लॉक यूज़ करते हैं। आप लोग पिक्चर्स देख सकते हो, मैं साइड में दिखा रहा हूँ, राइट। तो इस तरीके से हमारा कुछ सीजियम एटम का क्लॉक होता है, तो इसे हम लोग यूज़ करते हैं फॉर द मेजरमेंट ऑफ वाइब्रेशन। और ये बच्चों हमारा रखा गया है न्यू दिल्ली में, राइट। तो इसी से हम लोग जो है टाइम का मेजरमेंट करते हैं, राइट, जो कि सेकंड्स में हम करते हैं। तो वो जो है हमारा पूरे इंडिया में हम लोग यही टाइम को जो है यूज करते हैं, जो हमारा एक स्टैंडर्ड टाइम है, न्यू दिल्ली से जो है दिया गया हुआ है, ठीक है। ओके, अब इसके बाद जो है बच्चों देखो मैंने लिखा है, सो सीजियम एटम विच इज 1 सेकेंड। तो बच्चों ये मेरा जो है 1 सेकेंड में जो है मुझे इतना वाइब्रेशन देगा। तो अगर 1 सेकेंड में सीजियम एटम इतना वाइब्रेशन करता है, मतलब सीजियम वाइब्रेशन जब इतना वाइब्रेशन करेगा तो समझ लो 1 सेकेंड हो गया। सीजियम जो है, सीजियम एटम मेरा 1 सेकेंड नहीं बोलूंगा मैं, सीजियम एटम ने अगर इतना वाइब्रेशन किया, सो दिस मच वाइब्रेशन इट विल डू इन 1 सेकेंड। तो इसका मतलब इतना वाइब्रेशन हो गया तो 1 सेकेंड आ गया, दैट इज फिक्स नंबर। ओके, तो ये आपको याद रखना है, एमसीक्यू में पूछ सकते हैं, राइट। सो दिस मच वाइब्रेशन इज इक्वल टू 1 सेकेंड एंड दिस इज फॉर सीजियम 133 एटम, राइट। उस एटम के लिए हमने इसे यूज किया है। तो बच्चों ये था हमारा मेजरमेंट ऑफ टाइम। तो टाइम के मेजरमेंट के लिए हमने पहले बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स यूज किए थे, बट अभी हमारा जो टाइम का मेजरमेंट है दैट इज बेस्ड ऑन द सीजियम एटम, दैट इज सीजियम 133, राइट, विच इज द आइसोटोप ऑफ सीजियम एटम। तो आई होप आपका ये टॉपिक जो है क्लियर होगा। तो नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में बच्चों हम लोग देखेंगे जो है डायमेंशन एनालिसिस, जो कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तब तक के लिए बाय, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। लव यू ऑल बच्चों।